नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम आपको स्टेट्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है स्क्यूनेस। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्यूनेस का मीन्स होता है लैक ऑफ सिमेट्री, यानी कोई भी स्टैटिकल डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा या जो सिमेट्रिकल डेटा है उससे कितना डिविएटेड है, कितना अवे है, उसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। यानी स्क्यूनेस उस चीज़ को मेजर करता है कि कोई भी डेटा, जो भी स्टैटिकल डेटा है वो नॉर्मली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा से कितना दूर है, कितना अवे है। उस चीज़ को मेजर करने के लिए जो मेजर हम यूज़ लेते हैं उसको कहते हैं स्क्यूनेस। यानी सिंपल वर्ड्स में इसको कह सकते हैं लैक ऑफ सिमेट्री। किसी भी स्टैटिकल डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना अलग है सिमेट्री से। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्टैटिकल डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो टाइप का हो सकता है। पहला हो सकता है आपके नॉर्मल या सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हो सकता है एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका स्टैटिकल डेटा अगर कोई भी सिमेट्रिकल डेटा है, सिमेट्रिकल डेटा मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है पहले धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और एक जो मिड वैल्यू है या जो सेंट्रल वैल्यू है वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे मैक्सिमम हो चुकी है 7, और इसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद धीरे धीरे जो फ्रीक्वेंसी होगी दोबारा डिक्रीज होने लगी है। और इसका जो आप इसको अगर ग्राफिकली इस डेटा को अगर शो करते हो तो जो कर्व बनता है वो इस तरह का कर्व बनता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। यानी आपका जो डेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मीन्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और एक जो सेंट्रल वैल्यू पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम हो चुकी है और दोबारा ये डिक्रीज होने लग गई है। जैसे कि इस डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होगा। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक बेल शेप का कर्व होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी आपका जो 50% जो एरिया होता है वो इस तरफ होता है और 50% एरिया इस तरफ होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का में इस तरह का अजम्पशन होता है। इस केस में आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों ही इक्वल होंगे। यानी आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो तीनों ही इक्वल होंगे, और इस केस में आपकी स्क्यूनेस क्या होगी, 0 होगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पूरा सिमेट्रिकल डेटा होता है, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसमें स्क्यूनेस 0 होती है, क्योंकि स्क्यूनेस का मीन्स ही है लैक ऑफ सिमेट्री। अब आइए बात करते हैं कब आपका जो डेटा होता है वो स्क्यूनेस उसमें होगी और वो किस टाइप का होगा। तो जो डेटा होता है, जो नॉन सिमेट्रिकल डेटा होता है या जो एसिमेट्रिकल डेटा जो होता है, उसमें आपके दो तरह के केसेस हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिवली स्क्यूनेस, यानी जो आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। यानी जैसे इस डेटा में आप देख पा रहे हो, जो आपका वेरिएबल 4 है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, जो आपका वेरिएबल 6 है उसकी फ्रीक्वेंसी 9 जो कि मैक्सिमम है, और आपका जो कर्व है वो इस तरह का अगर बनता है तो इसको आप कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। यानी इसकी जो राइट टेल है वो क्या है, लॉन्ग होती है। जब भी इस तरह का जो डेटा होता है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, मैक्सिमम हो, और फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होने लगती है, जिसकी राइट टेल जो होती है वो अगर बड़ी होती है
इस तरह के डेटा को आप कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो मीन है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मीडियन, और उसके बाद सबसे छोटी जो वैल्यू आएगी आपके मोड की आएगी। अगर इसका आप मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू वो आएगी मीन की आएगी, उसके बाद मीडियन की आएगी और उसके बाद मोड की आएगी। और इस तरह के डेटा में आपकी जो कर्व होता है उसकी राइट टेल जो होती है वो लॉन्ग होती है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूनेस। इसमें आपका एक और केस होता है जो होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। इसका मीन्स होता है जो स्टैटिकल डेटा होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी वो आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में मैक्सिमम होगी, और एक स्टेप पे आपकी मैक्सिमम होगी और अचानक बहुत जल्दी ही डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसको कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। और इस केस में आपका जो मोड की वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, उसके बाद मीडियन की और उसके बाद मीन की वैल्यू होगी। यानी ये ऑर्डर रहेगा नेगेटिव स्क्यूनेस में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी डेटा में स्क्यूनेस है या नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करके हम स्क्यूनेस के बारे में पता कर सकते हैं। कुल 5 तरह के टेस्ट होते हैं। मीन टेस्ट, उसके अलावा होता है मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू टेस्ट, इसके अलावा एक होता है डेविएशन टेस्ट, इसके अलावा एक होता है कर्व टेस्ट और एक होता है मॉड टेस्ट। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मीन टेस्ट। अगर किसी डेटा में मीन यानी अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड तीनों ही अगर इक्वल हो तो उस डेटा में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी, यानी उस डेटा की जो स्क्यूनेस होगी वो 0 होगी। उस डेटा की स्क्यूनेस जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अगर किसी डेटा में मीन सबसे बड़ा है, उसके बाद मीडियन है और सबसे छोटी वैल्यू जो होती है मॉड होती है, यानी इस तरह का सीक्वेंस अगर बनता है, सबसे बड़ी वैल्यू मीन की, उसके बाद मीडियन और उसके बाद सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो मॉड होती है, तो उस डेटा में जो होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है। उस डेटा में क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। और इसका जस्ट अपोजिट सिचुएशन, यानी सबसे बड़ी वैल्यू होती है मॉड की, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू होती है मीडियन की और उससे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है मीन की। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्क्यूनेस होता है वो नेगेटिव स्क्यूनेस होता है। इसके अलावा सेकंड टेस्ट जो होता है, सेकंड टेस्ट जो होता है वो होता है मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू टेस्ट। उसके अंदर हम जो पार्टीशन वैल्यू होती है डेसाइल और परसेंटाइल का यूज करते हैं और मीडियन का यूज करते हैं स्क्यूनेस को जानने के लिए। तो अगर 9 डेसाइल माइनस मीडियन इक्वल टू होता है आपका मीडियन माइनस फर्स्ट डेसाइल, तो उस केस में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी, यानी स्क्यूनेस 0 होगी। और अगर ये दोनों ही अगर इक्वल नहीं होते दोनों साइड, तो उस डेटा में कुछ स्क्यूनेस जरूर होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसके अलावा हम पार्टीशन वैल्यू में परसेंटाइल वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं, यानी 90 परसेंटाइल माइनस मीडियन इक्वल टू अगर मीडियन माइनस 10 परसेंटाइल है, तो उस केस में भी कोई स्क्यूनेस नहीं होगी। स्क्यूनेस क्या होगी, 0 होगी। इसके अलावा अगर ये दोनों ही साइड 90 परसेंटाइल माइनस मीडियन नॉट इक्वल टू मीडियन माइनस 10th परसेंटाइल, तो उस केस में क्या होगी, या तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी या नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। वो डिपेंड करता है उसके कर्व पर या उस डेटा पर। तो किसी भी तरह की स्क्यूनेस उसमें हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है
डेविएशन टेस्ट। डेविएशन टेस्ट में क्या होता है कि हम किसी भी डेटा का अगर डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन और फ्रॉम मोड, तीनों का ही डेविएशन अगर 0 आता है सेम टाइम पर, तो उस डेटा में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि उसमें स्क्यूनेस है या नहीं है। इसके अलावा एक और होता है कर्व टेस्ट, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में। अगर आपका किसी डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का बन रहा है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा बन रहा है, यानी इसमें मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होगा, तो इस केस में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है और इसका 50% एरिया लेफ्ट साइड में होता है, 50% एरिया ही राइट साइड में होता है, दोनों साइड इक्वल होती है। तो इस केस में भी जो स्क्यूनेस की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्क्यूनेस की वैल्यू होगी 0। इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर इस तरह का अगर कर्व बनता है जो कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। और उसकी राइट टेल अगर बड़ी होती है इस केस में, पॉजिटिव स्क्यूनेस की केस में। और इसके अलावा नेगेटिव स्क्यूनेस में आपका डायग्राम इस तरह का बनेगा, यानी उसकी लेफ्ट टेल जो होती है बड़ी होती है। तो ये था कर्व टेस्ट, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में राइट टेल जो होती है वो बड़ी होती है, और जबकि नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होती है, जो लेफ्ट टेल होती है ये बड़ी होती है। तो इन दोनों ही किस सिचुएशन में स्क्यूनेस होगी। इसके अलावा एक लास्ट रूल होता है मोड टेस्ट। अगर किसी डेटा में मोड के दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो, यानी मोड से जो कम वैल्यू, मोड से जो लेस देन जो वैल्यू है उनकी फ्रीक्वेंसी, और मोड से जो ग्रेटर देन वैल्यू है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर दोनों ही इक्वल है, तो उस केस में भी स्क्यूनेस क्या होगी, 0 होगी। मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। तो ये 4 मेथड होते हैं स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। इनमें से जो फर्स्ट 2 मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और कई सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस को फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं, फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं, जबकि बाउले मेजर ऑफ स्क्यूनेस को सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। और ये दोनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फर्स्ट मेथड के बारे में बताऊंगा, कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। जो फर्स्ट 2 मेथड हैं, कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इनमें से कई सारे एग्जाम में इनसे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इस मेथड के अकॉर्डिंग स्क्यूनेस को हम कैलकुलेट करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसीज की जो वैल्यूज है उनमें कितना डिफरेंस है। सेंट्रल टेंडेंसीज मीन्स जो आपका मीन है, मीडियन है, मोड है, इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में जितना डिफरेंस होगा उतनी ही स्क्यूनेस ज़्यादा होगी, और जितना डिफरेंस कम होगा उतनी ही स्क्यूनेस कम होगी। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है, स्क्यूनेस में हम 2 तरह के मेजर पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर मीन्स जिस फॉर्म में आपका डेटा गिवन है उसी फॉर्म में आपका आंसर, उसी फॉर्म में आपका आंसर आएगा। इस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस
इसमें स्कीनेस का जो फॉर्मूला होता है, स्कीनेस, जिसको हम एस के से भी लिख सकते हैं, वो आपका होता है मीन माइनस मोड। यानी मीन को हम इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं और मोड को इस तरह से हम डिनोट करके आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये एब्सोल्यूट मेजर है। इसके अलावा एक होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर जितने भी सारे फॉर्मूले पढ़ोगे उनमें सब में एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर के फॉर्मूले आपको पढ़ना पड़ेंगे। रिलेटिव मेजर में जो आपका आंसर होता है वो परसेंटेज या रेशियो का फॉर्म होता है और जनरली आपका आंसर रेशियो या परसेंटेज के फॉर्म में ही होता है, जिसको हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्कीनेस, जिसको हम डिनोट करेंगे जे से, और उसका जो फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्कीनेस मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैलकुलेशंस मेजर ऑफ स्कीनेस को कैलकुलेट करने में आपको दो तरह की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर। जिस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उस तरह के फॉर्मूले को आपको अप्लाई करके आपका आंसर निकालना है। आपसे एब्सोल्यूट मेजर भी पूछ सकते हैं और रिलेटिव मेजर भी पूछ सकते हैं। एब्सोल्यूट मेजर को एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जिस फॉर्म में आपका डेटा गिवन होता है उसी फॉर्म में आपका आंसर, इसी फॉर्म में आपका स्कीनेस को आप कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सीरीज को आप कंपेयर कर रहे हैं और उसमें स्कीनेस को कंपेयर करें, तब आपको रिलेटिव मेजर का यूज़ करना पड़ता है और उसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्कीनेस को कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेशन मेजर ऑफ स्कीनेस में आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक होता है आपका स्कीनेस जो कि एब्सोल्यूट मेजर होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड, और एक होता है रिलेटिव मेजर जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्कीनेस जेड से डिनोट करेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। और जिस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अगर आपको एब्सोल्यूट मेजर अगर पूछा हुआ है तो आपको फर्स्ट वाला जो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको कोएफिशिएंट अगर पूछा है परसेंटेज और रेशियो का फॉर्म में अगर पूछा जाए कोई आंसर, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ स्कीनेस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको अगर इसके अल्टरनेटिव फॉर्मूले भी बताता हूँ। कभी कभी आपको अगर मोड की वैल्यू अगर पता नहीं हो, मोड की वैल्यू अगर पता नहीं हो, उस केस में आपको अल्टरनेटिव फॉर्मूले का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपकी स्कीनेस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 3x बार माइनस मीडियन, और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्कीनेस है जे, उसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3x बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से आप अगर आपको मोड की वैल्यू अगर गिवन नहीं हो तो उस केस में आपको पता नहीं हो तो उस केस में आप इस फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आपको अल्टरनेटिव फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हो और उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूले होते हैं उनका यूज़ करते हुए आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है एब्सोल्यूट मेजर, और जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो होता है रिलेटिव मेजर। आगे वाले जो मेथड मैं बताऊंगा उसमें आपको अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ स्कीनेस कह रहा हूँ उसका मतलब आपको समझ जाना है कि रिलेटिव मेजर ऑफ स्कीनेस है। यानी आपको एग्जाम में ये बताया नहीं जाएगा कि या नहीं बताया जाएगा कि कौन सा एब्सोल्यूट मेजर है और कौन सा रिलेटिव मेजर है।
अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्कीम्स कैलकुलेट करेंगे। कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले का यूज करते हुए स्कीम्स को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट स्कीम्स एंड इट्स कोएफिशिएंट बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। इसमें आपको गिवन है सीरियल नंबर और मार्क्स। तो हम जानते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि इसमें केवल अपने को वेरिएबल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला जो स्कीम्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन माइनस मोड। जो एब्सोल्यूट मेजर आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले का यूज करके आप कैलकुलेट करोगे, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ स्कीम्स को आप इस नीचे वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। इसके लिए आपको मीन निकालना आना चाहिए, मोड निकालना आना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ स्कीम्स के लिए आपको मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर आपको जो इनकी वैल्यूज़ को आपको फॉर्मूले में पुट करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके हम सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको लिख लेना है सीरियल नंबर, फिर जो आपका मार्क्स है उसको आपको एक्स वेरिएबल मानना है। सीरियल नंबर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 25 33 50 37 35 33 35 और 30। इन वैल्यू को आपको लिख लेना है। अब आपको सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है। मीन आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप चाहे तो शॉर्टकट से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हुए मीन कैलकुलेट करूँगा, जिसका फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू एज्यूमिंग प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पर जो आपका टोटल नंबर वो है 9। तो सबसे पहले मैं एक एज्यूमिंग चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 35 को मैं एज्यूमिंग चूज कर रहा हूँ। तो मैं निकालूंगा डी एक्स एक्स माइनस ए। यहाँ पर मैंने ए को एज्यूमिंग मैंने 35 माना है। तो 35 माइनस 35 जो होता है 0 होता है। 25 माइनस 35 माइनस 10, इसी तरह से ये माइनस 2, इसी तरह से ये होता है 15 प्लस के, ये प्लस के 2, 0 माइनस 2 0 और माइनस 5। इसमें आप कोई भी एज्यूमिंग चूज कर सकते हैं और हम इसकी टोटल को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सबकी टोटल हम कैलकुलेट करते हैं और ये जो टोटल आती है -2। इससे आपका मीन निकल जाएगा क्योंकि आपके पास एज्यूमिंग आ चुका है, सिग्मा डी एक्स आ चुका है, एन आपके पास ऑलरेडी है। तो इससे हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। 35 प्लस -2.9 जो हो जाएगा 35। 2 को हम डिवाइड करेंगे 9 से तो यह होगा आपके 122 और आपका फाइनल आंसर आएगा 34.78। ये आपका मीन आ चुका है। हम चाहते हैं मोड को निकालने के लिए हम सिंपली ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो इस सीरीज में 35 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे आपका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 35, क्योंकि वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब अपने को तो हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करके मीन की वैल्यू निकाल चुके हैं। मोड जो कि इस इंडिविजुअल सीरीज है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को हम मोड मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू मोड होती है, तो मोड भी निकल गया और हम निकाल सकते हैं
स्क्यूनेस जो होती है x बार माइनस z। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अपना माइनस में आंसर आएगा, जो कि लगभग तो इस तरह से हमने इसके मीन्स को कैलकुलेट कर लिया है। सबसे पहले हमने मीन निकाला, उसके बाद मोड निकाला और इसके मीन्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ किया और अपना आंसर -0.22 आ गया है। इसी तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ इसके मीन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक चीज़ और स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालना, उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, जो शॉर्टकट मेथड है उसके अकॉर्डिंग सिग्मा b स्क्वायर x अपॉन n माइनस सिग्मा px अपॉन n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे dx ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस हमें d स्क्वायर x कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, dx स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, माइनस 10 का स्क्वायर 100, 4, 2 to 5, 4, 0, 4, 0, 25 और यहाँ से टी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इन सब की टोटल करने के बाद जो मिलता है वो होता है 362। इन सब की टोटल जोड़ने के बाद जो टोटल आती है 360। इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करना है, 360 अपॉन 9 माइनस 2.9 का होल स्क्वायर। इन सब वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 6.3382। कैलकुलेटर से इन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ इसके z ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34 माइनस 7 माइनस 35 अपॉन 6.3। जो आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का -0.035। बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जिसका कि फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस इक्वल टू Q3 माइनस M माइनस Q1, या इस फॉर्मूले को हम Q3 प्लस Q1 माइनस 2M ये भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में Q3 का मतलब होता है थर्ड क्वार्टाइल, Q1 का मीन्स होता है फर्स्ट क्वार्टाइल और M का मीन्स होता है मीडियन। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक रिलेटिव मेजर भी होता है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं और जिसको JQ से हम डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू M अपॉन Q3 माइनस Q1। तो हमें बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए हमें फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना आना चाहिए। इसके अलावा हमें थर्ड क्वार्टाइल भी निकालना आना चाहिए और मीडियन भी आपको निकालना आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आप निकाल लेते हो तो आपको एब्सोल्यूट मेजर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, जबकि रिलेटिव मेजर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी से हम बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस को समझते हैं। हमें 15 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, 15 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है 8, 9, 15, 11, 12, 7, 8, 7, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 15। तो ये 12 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है और हमें बाउलेस
मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें मीडियन निकालना पड़ेगा और थर्ड क्वार्टाइल भी हमें निकालना पड़ेगा। ये तीनों वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो हमें इजीली बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके हम आसानी से बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं ये जो डेटा गिवन है ये अनग्रुप डेटा है और इंडिविजुअल सेल्स के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर ये डेटा कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसा आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये डेटा हो जाता है 5 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 15 15 16 18। तो ये टोटल 15 स्टूडेंट के डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। और फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1/4 आइटम जो होगा वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी। n की जगह हम 15, n हमें जो गिवन है वो 15 गिवन है। तो n की जगह हम 15 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ n 15+1/2। तो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल जो हो जाएगा वो वैल्यू ऑफ, इसको सोल्व करने पर n+1/4 15+1/4 इसको सोल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो फोर्थ आ जाएगी। फोर्थ आइटम 16/4 4 होता है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फोर्थ जो आइटम है हमारा। तो फोर्थ आइटम कौन सा है, 1 2 3 4th। जो फोर्थ नंबर पे जो है तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह से हमें मीडियन भी निकालना होगा। तो हम जानते हैं मीडियन जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम। तो इसमें हमें वैल्यू रखने पर n की वैल्यू हम 15 रखेंगे। तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ 15+1/2 आइटम। तो इसे और ज़्यादा सोल्व करने पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ 16/2 यानी 8। तो 8 आइटम जो है वो क्या है, यहाँ पर गिवन है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो आइटम गिवन है वो है 11। तो मीडियन भी हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना है थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ 3n+1/4 आइटम। तो n की जगह हमें, जैसे हमें दूसरी फर्स्ट क्वार्टाइल और मीडियन निकालने पर जिस तरह से हमने n की वैल्यू 15 रखी है तो इसमें भी हमें n की वैल्यू को 15 रखना होगा। तो वैल्यू ऑफ 3 × 15+1/2/4। तो थर्ड क्वार्टाइल जो आ जाएगा वो इन सबको सोल्व करने पर जो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। तो 12 नंबर पे जो आइटम हमें गिवन है वो गिवन है हमें ये 12th जो आइटम है हमें 15 गिवन है। तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल का जो आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू हमारा आई है 8। उसके बाद मीडियन की जो वैल्यू आई है वो आई है 11 और
थर्ड क्वार्टाइल की जो वैल्यू आई है वो आई है 15। तो इस क्वेश्चन में हमें अब स्क्यूनेस, बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालना होगा। तो हम ऑलरेडी बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस के इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो इसमें हमें Q3, Q1 और मीडियन की वैल्यू को रखना होगा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा आया है 15। फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू जो आई है वो 8 और 2 इंटू मीडियन की जो वैल्यू आई है वो 11 है। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा हमें 23 माइनस 22, यानी स्क्यूनेस की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, +1, यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसमें। इसके अलावा हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट JQ की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस JQ होता है वो होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m Q3 माइनस Q1। तो हम इसमें वैल्यू को पुट कर लेंगे। Q3 की जगह हम रखेंगे 15 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 11। Q3 की वैल्यू जो गिवन है, जो हमने फाइंड आउट की है 15 माइनस 8। तो ऊपर जो सोल्व करेंगे वो तो आ जाएगा 1, और नीचे की जो 15 माइनस 8 करेंगे तो वो आ जाएगा 7, यानी जो रिलेटिव मेजर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.14। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें स्क्यूनेस की जो वैल्यू आई है +1, जबकि कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आई है वो 0.14 आई है। केलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये मेजर बाउले और कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस के कंपेयर में कम यूज़ किया जाता है, मगर इस स्क्यूनेस में क्या होता है कि 90% डेटा को कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस में 50% डेटा को हम कंसीडर करके स्क्यूनेस की वैल्यू निकालते हैं, मगर इसमें हम 90% डेटा को कंसीडर करते हैं। तो स्क्यूनेस का इसमें फॉर्मूला होता है P90 प्लस P10 माइनस 2 इंटू P50। P90 है परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 10th परसेंटाइल और 15 परसेंटाइल, इनकी वैल्यू रख के हम स्क्यूनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। या इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो होता है 9 डेसाइल प्लस 1st डेसाइल माइनस 2 इंटू 5th डेसाइल। तो इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज़ करके स्क्यूनेस की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये होता है एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर का फॉर्मूला होता है, जबकि रिलेटिव मेजर का जो फॉर्मूला होता है, जो कि कोएफिशिएंट फॉर्म में होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर निकालना हो तो P90 प्लस P10 माइनस 2 इंटू P50 अपॉन P90 माइनस P10। या इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 9 डेसाइल प्लस 1st डेसाइल माइनस 2 इंटू 5th डेसाइल अपॉन 9th डेसाइल माइनस 1st डेसाइल। तो इन फॉर्मूले का यूज़ करके हम परसेंटाइल और ये निकालना हमें आना चाहिए, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम
वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस और उनके कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर दोनों ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज इफ P90 जो गिवन है वो 18 गिवन है और वैल्यू ऑफ P10 जो गिवन है मान लीजिए 10 गिवन है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ P50 अगर गिवन है 15, तो स्क्यूनेस की जो वैल्यू आ जाएगी P90 प्लस P10 माइनस 2 इंटू P50। तो स्क्यूनेस की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे 18 प्लस 10 माइनस 2 इंटू 15। तो हमें 19th परसेंटाइल, 10th परसेंटाइल और 15th परसेंटाइल की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो हमें मिलेगा 18 प्लस 10 माइनस 2 इंटू 15 जो कि होता है 28 माइनस 30। तो स्क्यूनेस की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। और कोएफिशिएंट के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होगा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा 18 प्लस 10 माइनस 2 इंटू 15 अपॉन 18 माइनस 10। तो ऊपर वाली जो कैलकुलेशन करने पर -2 आएगा और नीचे 18 माइनस 10 करने पर 8 आता है और इसे सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो 0.25। तो इस तरह से हम केलीस मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। कभी कभी हो सकता है हमें परसेंटाइल की जगह डेसाइल भी दे सकते हैं। डेसाइल की वैल्यू को भी सेम इसी तरह से हमें रखकर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। डिस्पर्शन मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये स्क्यूनेस का 4th मेजर है। इससे पहले हमने कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसके अलावा केलिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस और अब ये 4th डिस्पर्शन मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस पढ़ रहे हैं। ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो दिया गया था प्रोफेसर किंग के द्वारा दिया गया था और ये बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही कम यूज़ होता है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए प्रैक्टिकली इसको बहुत कम ही यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर मेजर ऑफ। तो डिस्पर्शन मोमेंट ऑफ मेजर ऑफ स्क्यूनेस के जो फॉर्मूला होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस का एब्सोल्यूट मेजर स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है क्यूब रूट ऑफ सिग्मा डी क्यूब अपॉन एन। इसके अलावा अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज हो तो उसमें आपका स्क्यूनेस का फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ समेशन एफ टी क्यूब अपॉन एन। इसके अलावा इसमें कोएफिशिएंट के जो फॉर्मूले होते हैं वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो कि रिलेटिव मेजर होता है वो हो जाएगा रूट क्यूब ऑफ समेशन डी क्यूब अपॉन एन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज हो तो उसमें आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा रूट क्यूब समेशन एफ डी क्यूब अपॉन एन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। जहाँ पर भी डी जो दे रखा है डी का मीन्स होता है डेविएशन जो कि होता है एक्स माइनस एक्स बार, डेविएशन फ्रॉम मीन। इसको हम कह सकते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये प्रैक्टिकली बहुत ही कम यूज़ होता है
और इसके फॉर्मूले वगैरह ये गिवन है। अगर आपको प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आपको उस डेटा के लिए आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा मीन से, और उसका आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। और n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसमें आपको क्यूब रूट निकालना पड़ता है, इसलिए ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी जब आपका डेटा ग्रुप हो या अनग्रुप्ड हो। दोनों के लिए इसके फॉर्मूले में हल्का सा डिफरेंस है। तो इन वैल्यू को आप इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से हम डिस्पर्शन मोमेंट, मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपके समेशन डी क्यूब अपॉन एन, इसको हम थर्ड मोमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से हम थर्ड मोमेंट का रूट क्यूब निकाल कर भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसको मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इससे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।